आजादी का 78 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी इस देश में छुआछूत भेदभाव जारी कर सकते हैं। आज भी कल्पना कर सकते हैं कि जब बाबा साहब के शासनकाल में जब उस समय थे तो उनको साथ भेदभाव किया जाता, जातिवाद किया जाता था, उनको स्कूल से बाहर रखा जाता था। क्यों? कि वहाँ जो शिक्षक था वो स्वर्ण था। लेकिन आज यहाँ देखिए, यहाँ शिक्षक जब शिक्षक के साथ ऐसा कर सकता है तो बच्चों को क्या स्थिति होगी? अब कैसे कोई हमारे भविष्य बनेगा? आज कैसे हम कल्पना करते हैं कि विद्यार्थी ही भविष्य है, तो कैसे वहाँ के बच्चे के डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, समाज को सेवा। आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी मौजूद हूँ गोह में, और आपको एक बात बताते चलूँ कि गोह के अंतर्गत एक गाँव आता है बंदिया। उस गाँव में एक सरकारी स्कूल है। उस स्कूल के सामंती सोच रखने वाला एक व्यक्ति है राजेश शर्मा, और उसके द्वारा जो है वहाँ की एक दलित महिला शिक्षिका के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, मार पिटाई किया जाता है। ये घटना को तकरीबन 14 दिन हो गए। ये 16 तारीख का घटना है, आज 30 तारीख है, और प्रशासन के तरफ से जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुजन समाज में भारी आक्रोश है। आज देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है हजारों की संख्या में लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। प्रशासन से सीधा मांग कर रहे हैं कि जो भी सामंती सोच वाला शिक्षक राजेश शर्मा है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए इतने सारे लोग हैं। हम बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? मैं राम जन्म राम बहुजन समाज पार्टी गो विधानसभा पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं कहना है कि जो दुर्व्यवहार करने वाला जो शिक्षक है उसको जल्द से जल्द बर्खास्त करे और उसको मतलब गिरफ्तार करके बर्खास्त करे और उसकी सजा देने का काम करे, ताकि वो जो है, क्योंकि और महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न कर सके। वैसे शिक्षक जो दुर्व्यवहार करने वाले जो शिक्षक है वैसे लोगों पर सरकार जो ध्यान रखे और उन लोगों को बर्खास्त करने का काम करे। खास करके जो बंदा स्कूल में जो शिक्षक दुर्व्यवहार किया है दलित महिला शिक्षक के साथ, शिक्षिका के साथ, उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करे और उसको बर्खास्त करे और उसे सजा देने का काम करे। प्रशासन की तरफ से जो है अभी चुप्पी दिख रही है। क्या लगता है आपको? क्या मतलब प्रशासन जो है इस पर कोताही बरते हुए है। यथाशीघ्र जो है से प्रशासन से मैं अपील करता हूँ और सरकार से अपील करता हूँ कि प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई कर करके उसे अरेस्ट करवाने का कृपा किया जाए। यही हमें मांग कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कहिएगा सर आप? इस मामला को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको कि जो दलित समाज की महिला शिक्षिका थी उसको न्याय मिल पाएगा? महिला शिक्षक की ही बात नहीं है, दलित समाज की ही बात नहीं है। सबका विकास, सबका साथ लेके आप चलते हैं, ये सोच रखते हैं भारत के लोग, और यही दुर्व्यवहार होता है वैसे लोग सामंतियों के द्वारा। तो जिस जाति में सामंती है उसको तिरस्कृत करना चाहिए, बहिष्कृत समाज से करना चाहिए। और प्रशासन को, चूँकि यह नॉन-अवेलेबल केस है, इसलिए जल्द से जल्द पकड़ा जाए और शिक्षिका को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। क्या कहना चाहिएगा? आप भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम तो आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको? प्रशासन की तरफ से कहीं चुप्पी ये तो नहीं दिखाता है कि जो आरोपी है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है? बिहार सरकार का प्रशासन और बिहार सरकार जो चला रहे हैं ये फॉरवर्डों का जूता चप्पल चाटने का केवल काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत बात कर रहा हूं मैं। और मुझे डर भी नहीं है इस बात को बोलते हुए। और अगर इस तरह का रवैया सरकार का रहा और प्रशासन का रहा तो आज 30 मई है, 8 से 10 जून तक टाइम देता हूं कि अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो 12 से 14 जून तक गोह थाना और बंदिया थाना में ताला मारने का भी काम मैं करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? कानून को अपने हाथ में लेंगे क्या? मजबूरन लेना ही पड़ेगा। कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। आज 14 दिन बीत गए कानून का सहारा लेते हुए, अभी तक कोई इस पर प्रक्रिया जारी नहीं हुआ है प्रशासन के द्वारा। तो मजबूरन कानून तो हाथ में लेना ही पड़ेगा ना। कब तक हम मार सहते रहें, खाते रहें? कभी कोई मानसिक गुलामी के जरिए हमको शोषण करता है, कभी शारीरिक ढंग से शोषण करता है, मारपीट करता है। कब तक हम जुल्म सहे भाई? क्या दलित जुल्म सहने के लिए केवल बना है? दलित का अधिकार नहीं है किसी पर जुल्म करने का? तो है। अगर है तो सरकार इसको सुधार ले, और नहीं तो फिर दलित समाज सुधारने का काम भी करेगा। चलिए, क्या कहिएगा नेताजी?
अब तो कहने ही लायक क्या रखा है सरकार में। ये तो खुलेआम सरकार तो छोड़ दिया है। यहाँ के शिक्षकों के जितने भी जातिवादी है व्यवस्था में मानने वाले लोग हैं, खास करके उनको छुट्टा साड़ की तरह छोड़ दिया कि जाओ जो करना है करो, दलितों के साथ करना है करो, हम तुमको संभाल लेंगे, देख लेंगे। जिस तरह से गांव में गुंडा होता है, बोलता है कि जो बेटवा का भी बोल देता है कि जो जगह मार दिए हम देख ले मार कहीं हैं। उसी तरह से सरकार छोड़ दिया बेलगाम यहाँ के अपराधियों को। और यहाँ देखना होगा कि जो यहाँ पे अपराधी जो हर पद पे बैठा हुआ है, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे ऐसे लोग शिक्षक समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या हमारे समाज को सुधार करेंगे? हम तो बोले ना कि शिक्षक जो है एक समाज में उनको बहुत अच्छा पद रखा गया, शिक्षक हो, मास्टर हो, ये सब जाति से परे हैं। पर यहाँ पे तो जाति व्यवस्था में वहाँ सुन रहे हैं कि जो वहाँ का शिक्षक जो है राजेश शर्मा, जातिवादी विचार मानने वाले रखने वाले, वहाँ कट्टा लेके जाता है, बंदूक। अच्छा, हाँ, और वहाँ शराब पीता है स्कूल में। हाँ। अब बताइए, यहाँ को लोग के द्वारा आरोप लग रहा है और उस होता है कि सभी में ऐसा ही करता आया है। आज एक उसको याद होना चाहिए, आज उसको भी राजेश शर्मा को शिक्षक जो है वो तो शिक्षक करने से उसको ये कर रहे हैं, हमको देर लग रहा है कि उसको शिक्षक बोले। उससे के लोगों को तो तुरंत सूचना मिलता है, प्रशासन को उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। जो शिक्षक दलित महिला के साथ में इस तरह से बदतमीजी कर सकता है, वहाँ पे तमाम SC/ST के बच्चों को क्या ही पढ़ाता होगा। हाँ, इसे कल्पना कर सकते हैं, आज भी कल्पना कर सकते हैं कि जब बाबा साहब के शासनकाल में जब उस समय थे तो उनको साथ भेदभाव किया जाता, जातिवाद किया जाता था, उनको स्कूल से बाहर रखा जाता था। क्यों? कि वहाँ जो शिक्षक था वो स्वर्ण था। लेकिन आज यहाँ देखिए, यहाँ शिक्षक जब शिक्षक के साथ ऐसा कर सकता है तो बच्चों को क्या स्थिति होगी? अब कैसे कोई हमारे भविष्य बनेगा? आज कैसे हम कल्पना करते हैं कि विद्यार्थी ही भविष्य है, तो कैसे वहाँ के बच्चे के DM बनेगा, SP बनेगा, समाज को सेवा कैसे करेगा? वहाँ तो जातिवाद में तो वहीं बना हुआ है। तो सरकार नहीं चाहती है और सरकार इसमें पूर्ण रूप से बैठा हुआ है। आप देख लीजिए सभी जगह पे, इस सभी क्षेत्रों में हमारे दलित समाज सभी सेक्टरों में वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षित महसूस कहीं भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों ना हो। तो हम तो मांग करेंगे कि ऐसे शिक्षक को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, ताकि और भी कोई ऐसा कार्य करने का जुर्रत न करे, हिम्मत न करे। और उनको याद होना चाहिए। और मैं समाज के जो हमारे जो बहन शोभा भारती हुए उनसे ये आश्वासन देते हैं कि आप घबराइए नहीं, आपने हिम्मत जुटाया है ऐसे मनुवादी विचारधारा से लड़ने के लिए, ऐसे जातिवादी राजेश शर्मा से लड़ने के लिए। सोचिए, वहाँ तो स्कूल में एक महिला नहीं गई होगी, बहुत सारे महिला गई होगी, लेकिन किन्होंने आवाज़ उठाने काम नहीं किया। आज बहन कुमारी शोभा भारती ने आवाज़ उठाया है, तो हमारे समाज से अपील करूंगा और हम लोग बहन के साथ में खड़ा हैं। जो शिक्षिका महिला शिक्षिका जो शोभा कुमारी हुई उनके साथ में है, और इस तरह से जो हिम्मत उठाई है। और यदि किसी तरह से हमारे बहन को साथ कुछ होता है तो हम लोग परखड़ उतरेंगे और हम लोग न्याय चाहते हैं, सरकार से हम लोग न्याय चाहते हैं। जिस प्रकार से जातिवादी सोच रखने वाला शिक्षक राजेश कुमार एक दलित महिला शिक्षिका के साथ में बुरा बर्ताव करता है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि संविधान के राज में आज भी मनुस्मृति जिंदा है? इसका तो ताज़ा उदाहरण है कि वो मनुस्मृति का अभी भी हाई कोर्ट में फोटो लगा हुआ है, तो दूसरा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट। और फिर अम्बेडकर साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में नहीं बैठने दे रहे हैं, वैसे मानसिकता के लोग। और यहाँ तो जो घटना घटी, खुद वह जगह कुआं था, लेकिन कुआं के बगल में प्यासा आदमी हुई। इसलिए सीधा सीधी ये कहना है कि वैसे वहाँ सामंतीवादियों का निशाना है और इस ढंग से वो कुख्यात करता है। चूँकि वह कोई साधारण कद का गांव नहीं है, जब पूरे इलाका के लोग जानते हैं कि सामंतवादी सोच के वहाँ लोग रहते हैं, इसलिए कुआं के बगल में प्यासा कोई रह जाते, इसका मतलब वो दोषी है, वहाँ के प्रशासन भी दोषी है और वहाँ के आपके पूर्व जनप्रतिनिधि भी दोषी है। चूँकि इस ढंग की घटना पहले भी घटी थी वहाँ और उस पर कोई खास एक्शन में नहीं आया। और पुलिस का तो ये काम है कि आपने देखा कि सिंदूर के तहत कि वो उसको किया गया, जो मंत्री बोला और अभी तक मंत्री अरेस्ट नहीं हुआ है, तो हम समझते हैं कि सरकार से उतनी आशा नहीं रखना चाहिए। अपने आप में ग्रेविटी और फोर्स बल को तैयार रखना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। आखिर गिरफ्तारी में इतना देर क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? पूरा देखिए, आज़ादी का 78 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी इस देश में छुआछूत भेदभाव जारी है। आप जैसे घनश्याम भाई ने बताया कि कहीं भी कोनो विभाग में जाकर देख लीजिए, जाति के नाम पे हर जगह शोषण हो रहा है। सब जगह पता किया जा रहा है कि कौन सा जात है, जाति देख करके शोषण किया जा रहा है। यही देखिए, बंदिया स्कूल में हमारे
बहन शोभा भारती को जो है जाति के नाम से जाति समझ दलित समझ के उनके साथ शोषण किया गया और जो है प्रशासन जो है कान में तेल डालकर सोई हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 16 तारीख की ये घटना है लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी के लेकर के हम लोग जो है भीम आर्मी संग्राम दल शिक्षक संघ सारे लोग जो है हम लोग एकजुट होकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को और प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक जो सामंतवादी शिक्षक है उसको गिरफ्तारी नहीं होती है, जेल के सलाखों के भीतर नहीं जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या लगता है आपके आक्रोश के बाद जो है प्रशासन कार्रवाई करेगी उस? देखिए, मैं भीम आर्मी की तरफ से और ये तमाम जो संगठन हमारे संग्राम दल शिक्षक संघ सारे लोग से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर प्रशासन गिरफ्तारी नहीं करती है तो ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग जो है आज गो प्रखंड के हम मैदान में जो हम लोग बाजार में हम लोग आक्रोश मार्च निकाले, कल जो हम लोग जिला मुख्यालय औरंगाबाद का हम लोग घेराव करेंगे। जल्द से जल्द अगर प्रशासन ऐसे सामंतवादी मनुवादी जातिवादी जो है शिक्षक है राजेश शर्मा गिरफ्तार नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं करती। और बहन सुनारी शोभा भारती को हम लोग न्याय दिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। चलिए, तो इन लोगों का साफ और सीधा तौर पे कहना है कि जो महिला शिक्षिका हैं उनके साथ में जिस प्रकार से भेदभाव किया है राजेश शर्मा, वहाँ का सामंती सोच वाला व्यक्ति, उसको जो है प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, वरना आने वाला समय में ये लोग आज एक प्रखंड पे जो है आक्रोश मार्च निकाल करके प्रशासन को चेताया है। इसके बाद इनका अगला स्टेप जो है जिला होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चुप्पी और खामोशी ये बता रही है कि उस अपराधी के साथ कहीं ना कहीं कुछ तो साठगांठ है, जिसके वजह से जो है अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।